आजकल शादी को एक मजाक बना के रख दिया है। से लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। कोई पसंद आ गया, शादी कर ली, कल को झगड़ा हो गया, एक दूसरे को छोड़ दिया। हालांकि डिवोर्स ऐसा कोई शब्द है ही नहीं वैदिक स्क्रिप्चर्स में। एक बार जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पूरा जीवन एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। सी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जीवन से हम भगवान को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए कोई चीज़ में आनंद नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान को पाना। तो कोई ब्रह्मचारी लाइफ में रहे, सन्यासी लाइफ में रहे, वानप्रस्थ रहे या गृहस्थ रहे, जीवन का गोल है, लक्ष्य है भगवान को पाना। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में कदम आगे रखते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि दोनों मिलके, बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल, दोनों पति पत्नी के बीच में राधा कृष्ण। क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम में भी कुछ खामियां होती है, पति में भी कुछ खामियां होती है, लेकिन भगवान में कोई खामियां नहीं है। तो दो अपूर्ण लोग जब पूर्ण भगवान की सेवा करते हैं तब वे भी जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए अमेरिका वगैरह में पहले 75% था डिवोर्स रेट अमेरिका में, अभी कम हो गया 50% हो गया। ऐसा नहीं कि वे सुधर गए हैं, लेकिन अब उन्होंने शादी करना ही छोड़ दिया है। अब वे ऐसे ही साथ में रहते हैं, तो इसलिए डिवोर्स रेट जो है कम हो गया है। तो ये जो हमारी भारत की संस्कृति है, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेना और एल्डर्स के आशीर्वाद के अनुसार वे जहाँ कहते हैं सही लड़के से शादी करना, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई खुद चयन करता है तब भूल करने की ज़्यादा आकांक्षा है, क्योंकि जब माँ बाप लड़के को सेलेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को वे ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब इस धरा पे थे तब जब जितना पॉसिबल था वे अपने शिष्यों की शादी खुद ही मैच कर देते थे, किसका कैसा स्वभाव है। आगे चल के जब संस्था काफ़ी बढ़ गई और बहुत सारे भक्त हो गए तो उनको उतना समय नहीं मिलता था, लेकिन जब एल्डर्स सेलेक्ट करते हैं तो वे ठीक तोल मोल के जिसके साथ क्या सूट होगा, किसका स्वभाव किसके साथ मैच होगा, सब प्लान करके जो है वे आगे बढ़ते हैं। और जब एल्डर्स का जब बड़े बुज़ुर्ग का आशीर्वाद होता है तो डेफिनेटली जीवन में सब शुभ होता है। आप किसी का आशीर्वाद, किसी की प्रार्थना बहुत काम करती है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। 30 जून 1975 में ये एक सच्ची घटना जो घटी थी अमेरिका में, एक नगर में मैनहट्टन। वहाँ पे एक जॉन क्ले नाम का एक आदमी था, वो नाविक था, उसे समुद्र से बहुत प्यार था। 20 साल से वे नौका चला रहा था। तो एक दिन रात को 30 जून 1975 को हरिकेन आया, अटैक हुआ और उसकी जो नाव है वो डूब गई। तो अब उसको तैरना पड़ेगा, लेकिन पानी काफ़ी ठंडा था और 4 माइल दूर तक तीर दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो फिर भी जो है बहुत कोशिश करके तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि उसकी हाथ पैर पूरे नम हो गए थे। तो उस टाइम में तैरते तैरते उसकी नज़र पड़ी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से जो लाइट आ रही थी उसे काफ़ी प्रोत्साहित कर रही थी, और वो पता नहीं एक अजीब सी शक्ति आ रही थी, और वो तैरने लगा। और जब भी और तैर नहीं पाता तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ देखता और फिर से आगे बढ़ता और तैरते रहा। और थोड़ी देर के बाद और शक्ति नहीं थी शरीर में। समहाउ भगवान की कृपा से एक प्लास्टिक का बॉल तैरते तैरते उसके छाती के पास आ गया। उस प्लास्टिक के बॉल को पकड़ के कैसे भी करके वो तीर तक पहुंच गया। साथ ही साथ में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 दिन में वो ठीक हो गया। 2-3 दिन के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड उसको मिलने के लिए आया। उसको पता भी नहीं था क्या हुआ इसके साथ। वो बता रहा था कि अरे मुझे बाद में आके पता चला, लेकिन मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले उस रात को जिस दिन तुम जो है पानी में डूब रहे थे, समहाउ मैं इतने सालों से न्यूयॉर्क में रहता हूँ,
लेकिन मैं कभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गया नहीं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस रात को मैं मेरी पत्नी के साथ जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से सामने से गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था तो मेरे मन में बात आई, चलो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखते हैं आज। तो मेरी पत्नी सू को लेके मैं छत पे गया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के, और वहाँ पे जो बाइनोक्यूलर्स है उसमें जो अमेरिकन पेनी जो होता है, एक पेनी डाल के मैं जो बाइनोक्यूलर से मैं और मेरी पत्नी बारी बारी से समुद्र की ओर देख रहे थे। और मैं मेरी पत्नी से कह रहा था कि अगर इस समुद्र को कोई पार कर सकता है, कोई तैर सकता है, तो वो मेरा दोस्त जॉन है। वो केवल वो कर सकता है, उसमें ये सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे समुद्र बहुत प्यारा है और समुद्र को वो बहुत प्यारा है। तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी और मैं बार बार मेरी पत्नी को बोल रहा था कि अगर कोई समुद्र को तैर सकता है तो वो केवल मेरा दोस्त है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है कि हाँ मेरा दोस्त कर सकता है, और ये यहाँ पे जो है स्विम कर रहा है, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ओर देख रहा है, तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी शक्ति आ रही है। तो आप इमेजिन करिए किसी की प्रार्थना, किसी की ब्लेसिंग्स कितनी शक्तिशाली है। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उसे एक चिट्ठी आई कैरिबियन आइलैंड से। उसका एक दोस्त था चक, उसने एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा, प्रिय जॉन, पता नहीं क्यों लेकिन 30 तारीख रात को मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम कुछ मुश्किल में हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बहुत प्रार्थना की, और रात को जब मैं सो रहा था तो सपने में 3 नंबर 7, 8, 9 7, 8, 9 बार बार मेरे मन में आ रहे थे। पता नहीं क्या। मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। तो जब ये चिट्ठी जॉन ने पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो जो प्लास्टिक बॉल में सोविनियर के जैसे लाया था ना, एक बार उस बॉल को लेके आओ। तो जब उस बॉल को लेके आया तो देखा उस बॉल पे लिखा हुआ था 7, 8, 9। अब आप इमेजिन करिए, ये जो जॉन बच गया, दो लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसका एक दोस्त जो बड़ी दूर में कहीं कैरिबियन आइलैंड में था, और उसका और एक दोस्त जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे था। अब इमेजिन करिए, साधारण दोस्त भी अगर आपके लिए प्रार्थना करे, आपको आशीर्वाद दे, तो वो इतना अफेक्टिव होता है। तो इमेजिन करिए आपके घर के बड़े बुजुर्ग अगर आपको ब्लेसिंग्स दे, प्रार्थना करे, आपको आशीर्वाद दे, तो कितना अफेक्टिव होता है। तो हम जो ये सोचते हैं फॉर्मेलिटी, ये सब क्या है, ये ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। ये वैदिक कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, बहुत धनी है, बहुत रिच है, और यहाँ जो भी हम करते हैं बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल है। आप देखिए, जब शास्त्र में आता है, भागवत में, कैसे जब ध्रुव महाराज के लिए भी विमान आता है, तब ध्रुव महाराज ऐसे ही विमान पे नहीं चढ़ जाते हैं। हालांकि वैकुंठ से आया है, उनको लेने के लिए आया है, फिर भी वे नहाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वैकुंठ का जो प्लेन विमान लेके आया है, उनसे पूछते हैं मेरी माँ कहाँ है। फिर वो बताते, देखिए आपकी माँ ऑलरेडी विमान में जा चुकी है ऊपर। तो बोलते तब ठीक है, क्योंकि वे मेरे प्रथम गुरु है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके बाद जो है मैं जाऊँ। तो ये हमारा कल्चर है, बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना।